नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान मालवी, मैं कक्षा ये थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये मैं एनटी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा संविधान है, जो हमारे भारत में लागू होता है, वो संविधान के बारे में क्या जानकारी है इन्हें? संविधान के बारे में ये जानकारी है कि 11 हमारे कर्तव्य अधिकार हैं और 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार, तो बच्चों को शिक्षा समान रूप से अच्छे तरह से शिक्षा मिलना चाहिए। दूसरा, शोषण विरुद्ध अधिकार, तो जो भी 14 वर्ष से उम्र के कम के बच्चे हों उन लोगों को शोषण विरुद्ध काम पर नहीं लगाना चाहिए, शोषण विरुद्ध अधिकार कहलाता है। उसके बाद में एक ने समानता का अधिकार, तो सभी लोगों को सामान्य रूप से अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक बोल शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को 6 वर्ष के बच्चों से अपने पूरी उम्र तक उनको शिक्षा का अधिकार समानता रूप से मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता सभी लोग अपने स्वतंत्रता का अधिकार, तो सबको स्वतंत्र रूप से अधिकार सभी लोगों को मिलना चाहिए। आपसे बात करनी है। मेरे कॉलेज की तरफ से मुझे फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिससे बोला है कि आपकी नानी नाना किसी से भी पूछना कि वो आपके बारे में क्या। तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हो, किस चीज़ की करते हो? आप 12 साल से मैं पढ़ रही हूँ, अब कॉलेज में आ गई हूँ। अच्छा, मैं तेरी जो इच्छा है तू आगे बढ़। हाँ। अच्छे से पढ़। हाँ। तेरी जो इच्छा है बिजनेस कर। तेरे को जो करना है अच्छे से पढ़ लिख। हाँ। अरे आगे बढ़ तू अपनी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और मैं ये चाह रही हूँ कि कॉलेज के मतलब स्टूडेंट के अलावा जैसे कि पढ़ाई भी कर रही हूँ, इसके अलावा और मैं क्या करूँ? इसके अलावा तो आगे और बढ़ ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, बिजनेस कर ले। कोई मतलब कोई अच्छी से नौकरी कर ले। जे तेरे सरकारी लगे चाहे अपना प्राइवेट लगे। तो सरकारी तो लगना ही चाहिए, मतलब सरकारी अच्छी रहती है। तो आपके अच्छे से बढ़ लेना, आगे बढ़। ठीक है। और आगे भी आप मुझसे ऐसे ही बताओगे आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए? हाँ, तो मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि भैया क्या करना है तुझे, क्या नहीं है। तो अब तेरी इच्छा है, तेरे को कैसा करना है कैसा नहीं है, तो अच्छे से पढ़ के लिख के आगे बढ़ लेगा। अपना माँ बाप का नाम कमाना। और 12 साल हो गए तेरे को पढ़ाई में, तो और अच्छे और आगे बढ़ना। जी दादी, आपने मुझे बताया, धन्यवाद दादी जी आपका। गुड इवनिंग सर, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और ये मेरी भाभी हैं पड़ोस वाली, इनका नाम सोनम विश्वकर्मा है। मैं इनसे पूछूंगी कि संविधान के बारे में कुछ जानती हैं और संविधान के बारे में क्या जानते हैं, मतलब आप बताइए। संविधान मतलब ये डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोलते लागू किया था। ये 26 जनवरी को लागू किया था। काफ़ी दिन तक चला था ये। अब मुझे ये नहीं पता कितने साल हो गए, लेकिन क्या बोलते बहुत कुछ उनने हमारे लिए किया था। और बस काफ़ी हमारे लिए अधिकार उनने दिए थे। और ये मैंने सुना है कि बहुत लंबा टाइम तक चला था। ये 2 साल तक चला था, 2 साल 18 दिन तक कुछ चला था ये। तो स्मृति, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं अभी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो मुझे उसके आंसर देना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है? हाँ, नॉर्मल बेसिकली तो मुझे सब पता है। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज होते हैं, राइट्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, जो उन पर मेनली तो ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। और इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चल सकती है वो भी उसमें पूरा डिस्क्राइब है, और जो पार्लियामेंट वगैरह है वो भी सब। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें किस टाइप की पार्लियामेंट रहेगी, कैसे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा, किसके क्या राइट्स है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के हमारे क्या राइट्स हैं, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या तुम्हें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है? हाँ, नॉर्मली पता है मुझे। हाँ, तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, इसमें हमें राइट रहता है इक्वलिटी का, और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ, और सभी को एजुकेशन का राइट्स होता है, कल्चरल राइट्स होते हैं, ये सब। तो हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, और बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अभी 6 हैं, जिसमें है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी,
and right to constitutional remedies, educational and cultural rights, and right against exploitation. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे वो राइट्स हैं जो कि हर एक सिटीज़न के पास है। ठीक है, इसमें हमको इक्वालिटी से लेके फ्रीडम ऑफ स्पीच सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि एक नॉर्मल सिटीज़न के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे साथ कुछ गलत करे, उसके लिए भी हमारे पास राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि क्या तुम्हें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो एज ए सिटीज़न हमको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई हैं, क्या तुम्हें वो पता है? हाँ, टोटल 11 होती है और इसमें हमारी जो ड्यूटीज़ होती है जो हमें करना चाहिए वो सब इसमें डिस्क्राइब होता है। जैसे हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और भी बहुत चीज़ें हमें हेल्प वगैरह उसे करनी चाहिए वो सब। हाँ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जिसमें लास्ट में 86 अमेंडमेंट में जो हमारा एक कर्तव्य है जो कि एजुकेशन लेना, 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के एज की जो एज ग्रुप है उनको एजुकेशन लेना, ये दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन लेने भेजें। और बाकी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, इन सब की रिस्पेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज और मतलब कल्चर और हेरिटेज दोनों को प्रिजर्व करके रखना है, उनको बचा के रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमारे पास ये भी ड्यूटी दी गई है कि हमें एक तो वोट डालना है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। फिर उसके बाद हमें सोवरेनिटी, यूनिटी, ब्रदरहुड इसे प्रमोट करना है। ठीक है, तो थैंक यू। पहले ये तो पता हो, देश तो वहीं से शुरू होता है कि हमारी संस्कृति है क्या, हमारी धरोहर है क्या। आप मैं खड़े हो कि अगर एमपी का ही ले लूँ तो मैं अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि एक भी बच्चा बता नहीं पाएगा कि एक्चुअल कितने धरोहर हमारे इस स्टेट में है। स्टेट में क्या, आप अगर हमारे आसपास का ही, भोपाल के आसपास का ही ले लें, कितने लोग बता पाएंगे हमारे यहाँ के धरोहर? ठीक है, और इसमें जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे भी लगता है कि हमारी प्रकृति है, इसे हमें संजो के रखना है। पानी है, वाटर है, नदी, वन्यजीव, एनिमल्स हैं जिन्हें हम मार रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस की वजह से ही वो ज़्यादा उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो हमें उन्हें संजो के रखना है। बिल्कुल, इकोसिस्टम इसलिए बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, जैसे हम खुद भी पढ़ाते हैं बच्चों को कि बैलेंस कैसे होता है, कि कौन किसके बल पे, मतलब कौन किसके इस पे ज़िंदा है। कुछ लोग एनिमल्स हैं किस लिए ज़िंदा है, क्या खा के ज़िंदा है, हम जो हैं वो क्या खा के, ये पूरे इकोसिस्टम डिपेंड करता है। और इकोसिस्टम अगर बैलेंस नहीं हुआ तो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं ख़त्म होते हैं। मैं मैम को भी थैंक यू कहूँगी और गुरुकुल परिवार को भी थैंक यू। Hello. Today I'm going to interview about my field project. Yes. So, can you tell me your name? Yes, my name is Vikas Shrivastava. Okay, Vikas. I'm going to ask you some questions. So, can you tell me any two rights that are mentioned in constitutions that are granted to citizens? Any two rights: right to education, right to freedom, right to equality. Okay, Vikas. Can you tell me your qualification? Are you a student or what are you studying? Right now I'm graduating. Oh, you are doing your graduation? Yes. Okay, thank you, Vikas. Thank you. मेरा नाम गीता भागोर है। मैं BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है संविधान के बारे में चर्चा करना आस पड़ोस के लोगों से। तो मैं क्वेश्चन करूँगी। आपका नाम क्या है? रेणुका मेड़ा। संविधान कब बना? 15 अगस्त 1947 को संविधान बनाया जाता है। अच्छा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं।
आई एम निकिता विश्वकर्मा एंड BA थर्ड ईयर। हम इनसे पूछेंगे कि हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में ये क्या जानते हैं। हमारे भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये हमारे भारत के 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। क्या लगता है अपना भारत का संविधान क्या है, क्या समझता है तू इससे, और क्या है अपने भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य? देखो, अगर भारतीय संविधान के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो भारतीय संविधान एक लिखित नियमावली है हर व्यक्ति की। इसमें हर व्यक्ति के नियम और हर व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा वो बताया गया है। भारत की प्रस्तावना को आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखाया गया है कि भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा। आर्थिक विकास मतलब भारत का जो भविष्य होगा किस रास्ते पे वो चलेगा, वैसे उस पर बताया गया प्रस्तावना में। और भारतीय नागरिक होने के साथ हमारे कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का अनुपालन करें, कानून का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, न्यायपालिका के सम्मान करें, सरकार की हमेशा बात मानें और सम्मान करें देश का। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है। फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है जिसमें मुझे संविधान और बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछना है। ये मेरी आंटी हैं और मैं इनसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या आप वोट डालने जाती हैं? हाँ, मैं जाती हूँ वोट डालने। आप किस उद्देश्य से वोट डालती हैं? मैं इसी उद्देश्य से जाती हूँ कि हमारे घर के पास साफ सफाई रहे, लाइट पानी रहे, सब चीज़ का सुविधा रहे। और संविधान और ये जो हमारे कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, आप उन सब से परिचित हैं? हाँ, मैं परिचित हूँ। आप जो जिस नेता को चुनती हैं, आप अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे संपर्क करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम हेमलता सिंह है। आज मैं अपने फील्ड प्रोजेक्ट के रिलेटेड इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम वेदांत कुमार है। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान ये एक दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए लागू की जाती है। और संविधान किसने लिखा है? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा बताओ कि मतलब उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए? वैसे तो जब वो छोटे थे तो उन्हें दलित के समाज में माना जाता था, उनका बहुत अपमान किया जाता था। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि जब वो बड़े होंगे तो हमारे देश में कुछ बदलाव करेंगे जिससे सभी धर्म के लोग बराबर हों। तो उन्हें बड़े होकर देश की आज़ादी के बाद हमारे देश के लिए संविधान लिखा था, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। मेरा नाम आयुषी सक्सेना है। आज मेरे साथ नीता। आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? हमारे देश में अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 में एक फर्स्ट हैगा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है अपना धार्मिक अधिकार और चौथा है शैक्षिक अधिकार और सांस्कृतिक धार्मिक अधिकार। अपने 6 टोटल अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में आता है कि ये सब लोग एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं। जैसे पहले की पुराने के ज़माने में चलता था ना छुआछूत, जाति प्रथा, अब आपने देखा होगा धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। हाँ। अब पहले जैसा नहीं है। पहले कैसे छोटे लोग नीचे बैठते थे, बड़े लोग ऊपर बैठते थे, पानी नहीं पीते थे, उनके छुआ खा, मतलब बहुत सारे सब बदल गया। अब बदल गया। ये क्यों बदला हैगा? ये अधिकारों के वजह से बदला। अपने संविधान में जब अपना संविधान बना था तब उनमें ये अधिकार लिखे थे कि सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, सब एक समान है। जो कलेक्टर को सज़ा मिलेगी वही आम इंसान को मिलेगी, किसी में डिफरेंस नहीं है। कोई कानून को तोड़ेगा तो कलेक्टर ने तोड़ा है तो उसको भी वही सज़ा रहेगी जो आम इंसान के लिए, सब एक समान है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में होता है कि आज अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, अपन को किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने सरकार से। अपने को सरकार ने ये चीज़ अपन को फ्रीडम दी है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो। अपने लिए ट्रेन है, ऑटो वगैरह, ये परिवहन की सब वो सुविधा है, सरकार ने अपन को दी स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपको किसी से पूछना राजा नहीं है।
और तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। ऐसे अपने साथ कभी कुछ गलत होता है तो अपन कानून के पास जा सकते हैं, पुलिस व्यवस्था अपने लिए है, अपने साथ कभी कुछ गलत ना करे कोई इंसान। ये तीसरा। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको पता है अपने देश में 4 प्रकार के धर्म रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अपन 4 प्रकार के धर्म हैं। कोई हर इंसान को स्वतंत्र है वो अपने धर्म से चलने की, कोई को पाबंदियाँ नहीं है कि आप हिंदू क्यों हो, आपको ये क्रिश्चियन बनना है, ये कुछ नहीं है अपने धर्म में। आपको स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म के आप उस धर्म को जा सकते हो। और सांस्कृतिक और शैक्षिक सबको पढ़ाई का अधिकार है। ऐसे मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा ये अधिकार है, आपने भी जितना पढ़ा आपको भी अधिकार में, सरकार ने सबको अधिकार दिया है, ठीक है। और बस यही सब है, ठीक है। आप और ठीक है, थैंक यू। बन गए। नमस्कार, मेरा नाम दामिनी रावत है और आज हम एक अंकल से बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है संविधान पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज उनसे उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। तो अंकल आप मुझे बताएंगे कि संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? संविधान हमारी एक बुक है जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, जिससे उसी से सरकार भी चलती है। जो हमारे अधिकार हैं उस अधिकारों का हनन ना हो। बाकी धाराएं हैं उसमें, ये भगवत गीता से प्रेरित है। ये बुक जो है, जो भगवत गीता में कानून है वही संविधान में कानून है कि देश राज्य कैसे चला जाता है। सेम टू सेम यही है कि इंसान कैसे अपने कर्म को निभाए, कर्तव्यों को निभाए। दंड संहिता सब धाराएं उसमें दी हुई हैं। अच्छा, और आपके जैसे कभी मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो आप क्या करेंगे? उसका कानून के दायरे में रह के न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय से ही मतलब अपनी परेशानी अपन न्यायालय को बताएंगे तो न्यायालय हमारी बात को सुनेगा, एक पटल पे रखेगा, वो बात को सुनेगा वजनदारी से। अच्छा, और हमारे लिए संविधान क्यों ज़रूरी है? संविधान तो बहुत ज़रूरी है, हमारा मौलिक अधिकार है उसमें। संविधान नहीं होगा तो फिर हम हम नहीं हैं। हमें तो फिर भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा हमको। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता बुद्धैनम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, धन्यवाद अंकल, आपने हमारे साथ बात करी। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं नूतन कॉलेज BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। भारतीय संविधान सभा का इतिहास पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन ने साल 1946 में किया था और भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्माण किया गया और 1926 में लागू किया गया था। और कोई दूसरा? हमें संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? हमें संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार पता है आपको? समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, जाति, लिंग, धर्म, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। नौकरियों में समान अवसर दिए जाते हैं। छुआछूत का अंत किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें हमें 6 तरह की आज़ादी मिलती है। और प्राण, दैहिक सुरक्षा, गिरफ्तारी के, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पता है आपको? नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया। अनुच्छेद 23 में किसी भी मजदूर को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, क्रय विक्रय किसी स्त्री का नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में कभी 14 साल के कम बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। हाँ, ये पता है। ठीक है। मेरा नाम पल्लवी मोब है और मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। आप अपना शुभ नाम बताएंगी मुझे? तारा। हाँ, नमस्ते आंटी जी, मुझे ये बताइए कि आपको कभी, आपने इतने सारे लोग आते हैं सरकार के, आपने कभी संविधान का नाम सुना है? नहीं सुना। आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे तब भी आपने संविधान का नाम नहीं सुना। तो क्या बोलते हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है।
तो आंटी, जो संविधान है वो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप जानते ही होंगे, है ना। उन्होंने ये संविधान बनाया था, और जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए बनाया था कि जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार मिले, उन लोग अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाए। और जैसे आप अभी स्वतंत्रता से जी पा रहे हो, किसी को भी बोल पाते हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो आप पुलिस वालों के पास चले जाते हो, या वो लोग नहीं सुनते तो आप कोर्ट में चले जाते हो। तो ये सब चीज़ें हमें संविधान से ही मिली है, वहाँ से हमें अधिकार मिला है कि अगर हमारे कोई भी अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाकर बातचीत कर सकते हैं। आपको समानता मिली है, स्वतंत्रता मिली है, ये सब चीज़ें आपको संविधान से ही मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो। नमस्ते सर, मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी फ्रेंड है श्रुति। मैं इस बारे में संविधान से कुछ पूछूँगी। संविधान क्या है? संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 1950 को लागू किया गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। भारत के संविधान के अधिकार के बारे में बताइए। तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद है 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। थैंक यू। एवरीवन, मेरा नाम अनुषा जादव है। मैं कक्षा BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मेजर है, जिसमें फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसका टॉपिक है संविधान से क्या पहचान करते हैं आसपास। तो मैं सामने एक चाची से पूछना चाहूँगी कि आप संविधान को जानते हो, तो संविधान कब लागू किया गया था, किसने किया गया था, आपको पता है? संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लागू किया था। इससे उसके अंदर अपने कुछ अधिकार होते हैं, तो आपको पता है कौन कौन से अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अपने कुछ कर्तव्य बनते हैं कि अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, और आदि। ठीक, धन्यवाद। आपकी उम्र? 33। हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप उसके आंसर देना चाहेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अम्बेडकर बाबा। अम्बेडकर जी ने आपके लिए क्या क्या किया? बहुत किया हमने। तो बताओ क्या किया? वुमेन्स के लिए, महिलाओं के, लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने का सब आंसर दिया हमने, आगे बढ़ाया हमने। सबसे पहले जो इंसान गरीब को उठाया, फिर सड़कों के पास लाइट नहीं थी, बिजली नहीं था, तो सड़क पर पढ़ते थे बच्चे, जहाँ लाइट जलती थी वहाँ पर कैसे गुजर के पढ़ाई मतलब जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सब उन्हें दिया। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम प्रतीक्षा सोलंकी है और मैं BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो आज सर मैं अपनी फ्रेंड से हमारे संविधान के बारे में पूछूंगी। तो आप बताइए कि आप संविधान के बारे में क्या क्या जानते हैं? जैसे तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी अभी पढ़ाई करूँगी, और हमारे यहाँ मतलब जो हमें सरकार की तरफ से हमको अधिकार मिले हैं वो 6 मौलिक अधिकार है और 11 कर्तव्य हैं। और हमें सबसे पहले तो हमें शिक्षा का अधिकार है, जो मतलब हमको शिक्षा हमेशा कर लेनी चाहिए कि पढ़ाई। हाँ, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि जैसे कि हमारे शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हमें कोई शिक्षा प्रदान मतलब करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। दूसरा हमारा है कि हमें एक कर्तव्य भी है कि हमें सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करना चाहिए। हाँ जी, उसमें हमें जैसे कि और भी है ना कर्तव्य है, जैसे कि हमें वोट देने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत ऐसे हमें और आपसे परमिशन लेना चाहते हैं कि क्या हम वो वीडियो बना सकते हैं? आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं इसका। हाँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना पता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या?
गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों के वोट के लिए लोग लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, एजुकेशन के लड़ते हैं और जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब वोट करना सबको होना चाहिए, मेल फीमेल 18 अबव, अदर जेंडर सबको होना चाहिए वोट का अधिकार। एजुकेशन ऐसे एजुकेशन का भी अधिकार सबको होना चाहिए, किसी को नहीं ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहिए, ना किसी को ज़्यादा नीचे। तो जैसे संविधान में अधिकतर वुमेन्स के लिए ज़्यादा प्रेफर ज़्यादा किया, तो आपके लिए वो फ़ायदा है कि नहीं? ठीक है, हो रहा है, मतलब नुकसान है कि फ़ायदा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितना जैसे राइट मेल को है उतना वुमेन को होना चाहिए, चाहे घर हो कि बाहर हो। बट क्या रहता है कि जैसे आजकल वुमेन्स अपने राइट्स को गलत यूज़ कर रही है, तो वो सही है कि गलत है? वो गलत है, अगर उनको राइट्स मिले तो उन्हें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सही जगह यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। संविधान के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान हमारे देश की एक आधारभूत श्रृंखला है जिसका प्रत्येक नागरिक पालन करता है। संविधान कब लागू हुआ? संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और आपको अधिकार पता है? हाँ, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक संस्कृति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कर्तव्य हमारे संविधान मौलिक कर्तव्यों की संख्या ज्ञान है। जैसे प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय धरोहर का सुरक्षित रखनी चाहिए। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें आपसे बात करनी है, संविधान से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना। आप संविधान से क्या समझते हैं? संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या संविधान के हिसाब से कार्य होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो संविधान के बारे में जानकारी है, संवैधानिक कुछ कार्य होते हैं वो उनको करना चाहिए। कुछ हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, उसी के बारे में संविधान के हिसाब से हमें चलना चाहिए, अपना जीवन उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। और जो हमारा संविधान है वो 1949 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया है, 1950 को लागू हो गया था। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो कमेटी के हेड थे, उन्हीं की मदद से हम ये बना पाए और ये 2 साल 11 महीने और 17 दिन में बना है। और ये बहुत हमारा जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और हमारे जो राइट्स हैं उसमें सबसे पहले तो राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार, सबको समान समझा जाए, राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता मिले और राइट टू स्पीच, सबको बोलने की मिले। कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो हिचकिचाते हैं कि हमें इस मैटर पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो हमें हर जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। और इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, कास्ट को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए, यही हमारा संविधान हमें सिखाता है। और उसके अलावा हमारे ड्यूटीज़ भी हैं, तो पहला ही हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य कि जहाँ भी राष्ट्रगान हो रहा हो, गीत हो रहा हो, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खड़े नहीं होते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम होती है कि हाँ वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली नहीं होते, तो हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए कि आपको अपने इनका सम्मान करना चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसका भी सम्मान करना चाहिए। अगर हमें कहा गया है कि आप यहाँ नहीं जा सकते तो आप वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के चले जाते हैं, तो हमारा ये सब करने से बस एक ही है कि आप जागरूक रहें, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी कर्तव्य की पूर्ति करें। सर, मेरा नाम अंजलि मीना है, मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अपने देश के बारे में, संविधान के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा मीना है और मैं BA फाइनल कर चुकी हूँ। जी, आप मेरे को बता सकती हैं कि अपने संविधान क्या है, अपने देश के बारे में अपन क्या जानते हो? आप मुझे समझा सकती हैं? जी हाँ। अपने देश का संविधान क्या है? हमारे देश का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून होता है। हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। इस संविधान में हम अपने देश के नियम, कानून और अधिकारों को जान सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ बता सकती हैं? अधिकारों के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। जी। और कर्तव्यों के बारे में क्या आप कुछ बता सकती हैं, जानती है कर्तव्यों के बारे में? जी हाँ, हमारे कर्तव्य 11 हैं, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करना चाहिए हमें। 6 से 18 तक के बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है, उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो इस शिक्षा के लिए जागरूक रहें। हमें नदियाँ, तालाब और अपने देश के जो भी वन्य जीव हैं उनकी रक्षा का अधिकार है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश के वन्य जीव इन सब की रक्षा करें। हमें हमारे की भावना रखनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा के लिए आगे जागरूक करना चाहिए, ये सब है। थैंक यू। है और मुझे सरोजनी नायडू कॉलेज की तरफ से एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में क्या जानती हैं? हमें चाइल्ड मैरिज रोकना चाहिए और हमें लड़का लड़की को एक समान रखना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी की जाति, धर्म या रंग से हमें मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान उन्हें हमें रखना चाहिए और लड़कियों को आगे से आगे पढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए।